सेशन नंबर 4, एक्सप्लोरेशन नंबर 3 और यूनिट 1। सो ये सेशन जो है वो है बीइंग हीरोइक, और इसका जो एक्सप्लोरेशन है वो है 3। सो ये एक आस्पेक्ट है हीरोइज्म का, जो कि कमिटमेंट रखे हम कैसे हीरोइक स्पिरिट को अवेकन कर सकते हैं। सो ये कहानी है अमन की। अमन दो परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से कमिटमेंट रखता है। तो पहली सिचुएशन क्या होती है, जब उसके कजन्स उसे मूवी देखने के लिए ले जाना चाहते हैं, बट अमन है मना कर देता है, क्योंकि उसका एक दोस्त है जो कि बीमार हुआ है और उसने उसे कमिटमेंट दिया है कि वो उसे देखने जाएगा। पहली सिचुएशन तो ये है, ठीक है। सो दूसरी सिचुएशन वो ये है, जब अमन क्या करता है, उसे कोई रिसर्च प्रेजेंट करना होता है नेक्स्ट डे, बट क्या हो जाता है, इंटरनेट काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है। सो अमन का दोस्त कहता है कि प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, बट तुम ये कह सकते हो कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, तुमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत देर लाइब्रेरी में रहे, तुम ये बता सकते हो रीज़न। बट अमन कहता है कि मैंने कमिट किया है मैडम को, मुझे ये प्रोजेक्ट लेके आना है और मैं किसी भी स्थिति में कमिटमेंट को पूरा करूँगा। सो पहले तो कमिटमेंट जो अमन रख रहा है वो हीरो क्यों है। सो अब जब भी हम कोई भी कमिटमेंट रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई कमिटमेंट हीरोइक हो। सो अब कोई कमिटमेंट हीरोइक कैसे होता है, इस बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले चर्चा ये कर लेते हैं कि अमन को हीरोइक क्यों कहा। क्योंकि पहले केस में अमन को हीरोइक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमन क्या कर रहा है, कमिटमेंट को रख रहा है, जो उसने एक तो अपने किन से किया है, अपने फ्रेंड से किया, दूसरा जो उसने अपने टीचर से किया है। अब सवाल यह आता है, क्या कमिटमेंट रखना इतना ईजी है? तो यहाँ पे कमिटमेंट को लेके भी दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि हर कोई कमिटमेंट हीरोइक नहीं होता है। वो कमिटमेंट जिसमें जो इजीली पूरा हो जा रहा है, मे बी इट विल नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हीरोइक। बट अमन के केस में क्या हो रहा है, जब अमन कमिटमेंट रख रहा है, तो एक कमिटमेंट रखने के लिए कोई कमिटमेंट तब हीरोइक बनेगा जब उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ रहा है। पहले केस में जब आप अमन को देखोगे तो अमन को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ रहा है, उसके कजन्स है, वो कजन्स से दूर जाके जो उसने कमिटमेंट पूरा किया है वो आसान नहीं है। उसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, वो मूवी देखने जा सकता है ना, पर नहीं गया, क्योंकि उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को कमिट किया है। उसके लिए कंफर्ट सीकिंग चॉइस क्या थी, मूवी देखना था, बट उसने क्या चूज़ किया, कमिटमेंट पूरा करना किया। अब जब हम कंफर्ट सीकिंग चॉइस से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होता है, कहीं ना कहीं हमें करेज चाहिए होता है, साहस चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और वो करेज ही कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारी हीरोइक स्पिरिट को अवेकन करता है। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में ये है कि जब वो उसके फ्रेंड उसे कहता है कि बहुत सारा टाइम लग रहा है, तुम टीचर को जेन्युइन सिचुएशन बता देना। अब जानता है कि रीज़न उसके पास जेन्युइन है, उसके बावजूद भी बहुत समय लाइब्रेरी में बिताने के बाद, बुक्स में ढूंढने के बाद, इतना रिसर्च करने के बाद भी वो लेके आता है। सो इसके लिए कहीं ना कहीं क्या चाहिए हमें, एक तो उसे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा होगा इस सारी कहानी में, साथ ही साथ उसे क्या करना पड़ा होगा, कहीं ना कहीं वो इन्जॉयमेंट को भी छोड़ना पड़ा। चाहता तो आराम से सो सकता था वो, बट व्हाट ही डिड, उसने टाइम लगाया उस पर, एफर्ट लगाया उस पर। और जब भी कभी हम जब अपने इन्जॉयमेंट को छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं छोड़ते हैं हम, कहीं ना कहीं वो हमारी हीरोइक स्पिरिट को अवेकन करता है। अब मेन सवाल आता है कि कमिटमेंट रखना हीरोइक कैसे हो गया। मैंने पहले पूरी कहानी बता दी है कि कमिटमेंट रखना हीरोइक कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कोई कमिटमेंट रख रहे हैं, अमन वाले केस में जब हम कमिटमेंट रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जब तक कमिटमेंट में सेक्रीफाइस का एलिमेंट नहीं आ रहा है, तब तक शायद वो कमिटमेंट आपका हीरोइक नहीं है। और ये हीरोइक स्पिरिट कैसे अवेकन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कमिटमेंट को रखने के लिए
सपोज अमन के केस में कजन्स वाला केस हो या नीचे स्टडी को रिसर्च को लेके आने वाला केस हो, दोनों ही केस में उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जहाँ पहले केस में उसे कंफर्ट जोन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, साथ में इन्जॉयमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अपने रिलेशनशिप को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। केवल किस चीज़ के लिए? क्योंकि उसने कमिटमेंट रखा है। और जब भी हम कभी ना कभी इस तरीके का काम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आंतरिक मजबूती चाहिए होती है, जो कि अमन यहाँ पे दिखा रहा है। और इनर स्ट्रेंथ के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती? कहीं ना कहीं करेज की भी ज़रूरत पड़ती है। और जब हम इनर स्ट्रेंथ को दिखाते हैं या इनर स्ट्रेंथ को शो करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे साथ, हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, बूस्ट होता है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है डिसीजन लेने में। जैसे कि अमन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि उसे क्या करना क्या नहीं करना है, तो ये डिसीजन लेने के लिए भी कहीं ना कहीं किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसे कहाँ से मिल रही है? उसके अंदर से मिल रही है। और उसके लिए कहीं ना कहीं उसे हीरोइज्म को अपने अंदर डेवलप करना पड़ा होगा कहीं ना कहीं। और साथ में जब हम इस तरीके का कुछ काम करते हैं जैसे कि अमन ने किया, तो पहले तो ये हमारे अंदर एक ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को भी डेवलप करता है, साथ में हमें एक इनर स्ट्रेंथ भी देता है, साथ में हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में भी मदद करता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हमारे लिए उस समय मैटर करती है। और हमें ये चीज़ ढूंढने में मदद करता है क्या आवश्यक है और क्या छोड़ी जा सकती है। और हमारा कैरेक्टर कहीं ना कहीं जब हम कमिटमेंट रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर भी मजबूत होता है, हम एक अच्छे इंसान बन के बाहर आते हैं। मे बी इस वजह से लोग हम पे भरोसा करें, हमारे कमिटमेंट की वजह से। और कहीं ना कहीं जब आप देखोगे, जब हम कमिटमेंट रखते हैं तो लोगों का विश्वास भी हमारे ऊपर बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबल तो होते ही हम, पर जवाबदेही भी हमारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है चीज़ों के प्रति। और ये तब होता है जब हम कहीं ना कहीं हीरोइक स्पिरिट को अवेकन करते हैं कमिटमेंट रख के। सो जब भी हम कमिटमेंट रखते हैं तो ये हम हीरोइक इस तरीके से बनते हैं। थैंक यू।